हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है रीडिंग के लिए ये है कि आप अपनी ही गलतियों से कैसे उबरें। अगर आपने कुछ गलतियां करी हैं जिसकी एक गिल्ट अपने मन में बना रखी है आपने, तो उस गिल्ट से बाहर कैसे निकलें, आउटकम कैसे करें, यही आज का विषय है। और इसी पर आज की पूरी रीडिंग बेस्ड है। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स को बनाया है जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। इस बार की जो 3 पाइल्स हैं ये ओशो जेन टैरो कार्ड से 3 कार्ड्स लिए गए हैं पाइल के रूप में। तो नंबर 1 द बर्डन, नंबर 2 एलोननेस और नंबर 3 द आउटसाइडर। तीनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉट किए जा रहे हैं। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, अट्रैक्ट करता हो या एक फील दे रहा हो, उसे ही अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी फाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी फाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ मैसेज करना है। मैसेज के थ्रू मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी, आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी फाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द बर्डन नाम के कार्ड को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल यहाँ लगा दिया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपने अपने जीवन में अगर कुछ गलतियाँ करी हैं और जिन गलतियों की गिल्ट बन गई है। गलतियाँ तो हम करते ही रहते हैं, इंसान गलतियों में और गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर कुछ गलतियाँ गिल्ट बन गई हैं तो उस गिल्ट से अपने आप को निकालें कैसे, उस गिल्ट से आउटकम कैसे करें, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड है। कई बार गिल्ट जो है हमें जीवन जीने नहीं देती है, कई बार गिल्ट हमारे जीवन को अंधकार में ढकेल देती है और कई बार जो गिल्ट है वो हमें इतना ज़्यादा तंग कर देती है कि हम अपने आप से ही नज़रें नहीं मिला पाते। तो ये जो टॉपिक है अपने आप में काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इसीलिए आज इसको मैंने चूज़ किया था। तो शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अपीयर हुआ है द टावर। हंस इसलिए रहा हूँ, कभी कभी मतलब मैं ठीक है प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ, बहुत सालों से टैरो रीडिंग कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, बट टैरो कार्ड से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कभी कभी फ्लमक्स कर देती है हम रीडर्स को भी, तो इसीलिए हंस रहा था। 7 ऑफ कॉइन्स, क्योंकि पहला ही कार्ड निकालते इंट्यूशन शुरू हो जाती है। 7 ऑफ कप्स, ये 7 ऑफ कॉइन्स 3 नंबर पे था और 7 ऑफ कप्स 4 नंबर पर है। और लास्ट में द डेविल। आपने ध्यान दिया होगा कार्ड्स निकालते हुए मुझे डिस्टरबेंस हो रही थी क्योंकि मेरे जो 2 पहले के कार्ड हैं ये मेरे से लगातार बातचीत शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, इनके ओर से इन्फॉर्मेशन चालू है। खुद को गिल्ट में फील करना और इमेजिन करना कि आप अपनी गलतियों से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपनी गलतियों से नहीं निकल पाएंगे, और ये भी फील करना कि आपके कर्मा का आपको एक ऐसा प्रतिफल मिलेगा जो आपके जीवन को तबाह कर रहा है। कर देगा वाली फीलिंग तो बाद की है, कर रहा है ये भी लग रहा है। एक बोझ दिल पर, और उस बोझ के साथ इतने लंबे समय का सफ़र आपके जीवन में अपने आप को लेकर के आगे बढ़ना। जब आपने उस चीज़ से खुद को डिटैच करने की भरसक कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया। एक ऐसा मोमेंट आपके जीवन का जिसे भुला देना चाहते हैं, जिसे अपने लाइफ से इरेज कर देना चाहते हैं, बट इरेजर नहीं, और वो चीज़ हट नहीं रही है। सिचुएशन को ठीक करने के चक्कर में कुछ ऐसे भी लोग हैं आज पाइल नंबर 1 में जिन्होंने उस पूरी सिचुएशन को ठीक करने के चक्कर में और बड़ा ब्लंडर कर लिया और उस बड़े ब्लंडर का एक इतना बड़ा नुकसान झेल लिया है अपने पूरे जीवन में, जो एक टीस बन करके रह गया है। और वो जो टीस है या जो वो पेन है, उस पेन से, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पेन लगातार बना हुआ है, आउटकम भी किया है, बाहर भी निकले हैं, जीवन का आनंद भी लिया है,
जीवन में तरक्की भी करी है, ये भी आ रहा है, लेकिन फिर भी एक कोने में वो बना हुआ है, वो जो पेन है वो एक कोने में बरकरार है और कंसिस्टेंस उसका चल रहा है, और वो कंसिस्टेंसी आप तोड़ नहीं पा रहे और अपने आप को एक ऐसे गिल्ट में महसूस करते चले जा रहे हैं जिस गिल्ट का धीरे धीरे कम होना तो छोड़िए बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे जीवन में मैच्योरिटी आ रही है, और उस मैच्योरिटी के लेवल के बढ़ने के साथ ही साथ वो गिल्ट भी इंक्रीज हो रहा, अप हो रहा, और उस गिल्ट के बढ़ने के साथ ही साथ आप अपने आप को और ज़्यादा दोषी मानते हैं, और कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में आपकी जो निगेटिविटीज़ हैं, आपकी खुद की निगेटिविटी उस अपने अपराध बोध के सापेक्ष में जो है उसने आपको तंग कर रखा है, जीवन में कई फैसले लेने से रोक देता है, कई बार आगे बढ़ने से रोक देता है, और कई बार खुद को खुद की नज़रों में शर्मिंदा कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, आपके लिए जवाब भी आया। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, इस गिल्ट के अलावा चीज़ों को सुधारने की जो टेंडेंसी आपने शुरुआत में करी थी, उस टेंडेंसी का अभी भी इम्पैक्ट बना हुआ है, और अभी भी आप उस डैमेज को कंट्रोल या मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो डैमेज कंट्रोल होने से रहा वो चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती। तो आज का जैसा हमारा टॉपिक है कि गलतियों से कैसे उभरें, बाहर कैसे निकलें, तो सबसे पहले तो उस गलती को सुधारना कर दीजिए बंद। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए कि किसी ने कुछ चुरा लिया, ठीक है, किसी ने कुछ चोरी कर ली, छोटी सी चोरी, आपने किसी की पेन चुरा ली, सपोज़ करिए, ये एक अपराध है, गलती है, चलिए आपकी मतलब आपके सोच में आ गया कि मैंने एक अपराध कर दिया, हो गई। लेकिन अगर अब उस पेन को लौटाने जाएंगे तो वो अपराध ना बढ़ जाएगा। चोरी करना गलती तो है, लेकिन चोरी की हुई चीज़ को लौटाने जाना और बड़ी गलती है, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है वो अगर आपको पहले गलत नहीं मान रही थी, पहले अगर उस पेन के गायब होने की जिम्मेदारी आप पर नहीं थी दूसरों की नज़र में, तो उसे वापस करते समय उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी, चाहे अनचाहे, और आपकी अच्छाई को इग्नोर कर दिया जाएगा, और अक्सर किया जाता है। तो पहले तो उस डैमेज को ना कंट्रोल करने या मैनेज करने की कोशिश मत करिए, सिर्फ बाहर निकलना है चीज़ों से। गिर तो गए ही गड्ढे में एक तरीके से, उस गड्ढे से बस अब बाहर निकलने की देरी है, ठीक है। उसे मैनेज करना, अब क्या मैनेज करेंगे कि आप गड्ढे में ना गिरे दोबारा, तो भविष्य में किसी और में ना गिरे इसकी प्लानिंग करिए ना, लेकिन जिसमें गिर चुके उसमें से बाहर निकलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो गिरने का मोमेंटम था, उस गिरने के मोमेंटम को बाई बैक नहीं किया जा सकता, वो खत्म हो गया, पास्ट हो गया। तो इसलिए उसे उस डैमेज को मैनेज करने, कंट्रोल करने की कोशिश आपको नहीं करनी, पहले तो यही ध्यान रखना है। और आगे बताता हूँ क्या करना है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए इतना किनारे से आया, कुंडलिनी। कई बार मैंने आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कहीं से कार्ड उठा रहा होता हूँ और अचानक कहीं और से कार्ड उठता है, और मैं बिल्कुल उसमें ज़बरदस्ती नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि जिस कार्ड को आना है वही हमारे हाथ में आएगा। हम अपनी मर्जी से नहीं चलते, हम इनकी मर्जी से चल रहे होते हैं। रीडर एक मीडियम है, हम रीडर हैं तो हम सिर्फ एक मीडियम है और माध्यम है और कुछ नहीं है, और हमारे माध्यम से इनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। तो कुंडलिनी कार्ड नंबर 1 है। सेकंड पोजीशन पर मूलाधार, कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज धूमावती। धूमावती देवी के बारे में बताऊं, इन्होंने भी एक गलती कर दी थी। ये सनातन धर्म की अकेली ऐसी देवी हैं जो पूजनीय हैं, जो माता हैं, लेकिन विधवा हैं। इनको विधवा कहा गया है। इनकी पूजा नॉर्मली इनकी पूजा का प्रावधान नहीं है, यानी कि धूमावती की पूजा करने के लिए कहीं भी आप किसी स्क्रिप्चर में नहीं पढ़ेंगे कि आपको धूमावती की पूजा करनी चाहिए, माता धूमावती की पूजा करनी चाहिए, नहीं पढ़ेंगे आप इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन फिर भी ये देवी हैं और इन्होंने एक गलती करी थी। गलती सिर्फ इतनी सी थी कि शिव को उठा करके निगल लिया था। शिव इनके पति, पार्वती इनकी शिव की पत्नी।
तो इसकी पूरी कहानी है और लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। माता धूमावती के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, तो जिन लोगों को वो डिटेल में जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करिए, आप उस जानकारी को ले सकते हैं। मणिपुर कार्ड नंबर 4 और कार्ड नंबर 5 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज अनाहत। तो पाइल नंबर 1, अब इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले तो ये समझिए। देखिए, कई बार चीज़ों के लिंक्स को आप तोड़ नहीं सकते, पहली चीज़ तो ये समझिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि आप गड्ढे में गिरे, अब आप दूसरे गड्ढे में ना गिरे, इसकी तैयारी तो हो सकती है, लेकिन वो पहले वाले को कुछ नहीं कर सकते ना, वो खत्म हो गया, वो मोमेंट गया। लेकिन वो पहली बार आपने एक गलती करी या एक गड्ढे में गिरे, आप गड्ढे में गिरे मतलब गलती, यहाँ पर इस तरह से सिंबॉलिक लेकर चले, सचमुच का गड्ढा ना समझे। तो आप एक गड्ढे में गिरे या आपने एक गलती करी और दोबारा गलती ना हो, इसकी तैयारी तो हो सकती है, लेकिन उस पहली गलती के डैमेज को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। और उस पहली गलती को मैनेज करना है भी नहीं, लेकिन पहली गलती को भूलना भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम तो उबरना चाहते हैं और आप भूलने को नहीं कह रहे। देखिए, कुछ भी भूलने की जो कोशिश है ना, ये उस चीज़ को भूलने नहीं देती। इतने सालों का आपका खुद का तजुर्बा रहा, आप जिन चीज़ों को भूलना चाहे वो सब याद रहीं और जिन चीज़ों को याद रखना चाहे सब भूल गए। स्टूडेंट्स के साथ अक्सर होता है। किसी चैप्टर को टीचर पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, किसी चैप्टर को टीचर पढ़ा देते हैं और टीचर पढ़ा करके खुद ही कहते हैं, शुरुआत में कहते हैं दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन ये चूँकि सिलेबस में हम बता दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना इस पर दिमाग नहीं लगाना, बस सुन लो कहानी की तरह। और टीचर ने वो लेक्चर दे दिया, सारी कहानी ख़त्म हो गई। स्टूडेंट को एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द ईयर पूरा याद रहता है वो चैप्टर, और जो इम्पॉर्टेंट वाला है उस पर लगे रट्टा मारने, याद ही नहीं हो रहा। क्योंकि हमारा जो माइंड है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 हिस्सों में बटा होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हर चीज़ स्टोर होती है, हर एक चीज़, हर एक मोमेंट। आप सड़क पर चल रहे हैं, ऑफिस से घर गए, घर से ऑफिस है, रास्ते में जितने लोगों को आपने देखा, भले इग्नोर किया, हर एक पर्सन के बारे में एक डेटा बैंक फीड होता रहता है, एक डेटा फीड होता रहता है दिमाग में। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ भी अनदेखा नहीं है, सब कुछ नोट हो रहा है, सब कुछ। एक बार पढ़ी हुई चीज़ भी आपके दिमाग में नोट है, बस आपका एक्सेस उस तक नहीं हो रहा, इसलिए आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे, बस इतना ही प्रॉब्लम है। तो सबकॉन्शियस माइंड हर उस कनेक्शन को तोड़ता हुआ चलता है जिस कनेक्शन को हम तोड़ना नहीं चाहते, और जिसे हम तोड़ देना चाहते हैं उसे जोड़ के रखता है। ये थोड़ा उल्टा चलता है हमारे से, और इसीलिए हम बड़ा परेशान होते हैं अपने जीवन में। तो इस पूरे कनेक्शन को, जो आपकी गिल्ट है, इसे भुलाने की कोशिश बंद करनी है। पहला काम तो ये है, निकलने का तरीका है। अगर भुलाने की कोशिश को हटा दिया जाएगा तो ये भूलेंगे नहीं कभी, ये मेमोरी आपके माइंड से एक तरह से इरेज हो गई, ऐसा फील होगा आने वाले समय में, याद भी नहीं आएगी इसकी, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के उस खाते में चला जाएगा जहां उसे समझ में आएगा कि इसे आगे नहीं देना है। तो इसे भूलने की कोशिश हटाएं, लेकिन अपने आप को गिल्ट में फील करना, लगातार फील। देखिए, एक गलती हो गई, अब उस गलती के लिए पूरी ज़िंदगी गिल्ट में रहना कोई समझदारी नहीं है, आगे निकलना है। ठीक है, अगर आगे नहीं निकलेंगे तो आप अपने जीवन को उस ढंग से चला नहीं पाएंगे, और आगे निकलने के लिए आपकी जो अपनी थिंकिंग है, जिस कार्ड के बारे में अभी तक मैंने रीड नहीं किया था, वो आखिरी कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो से, कि आपकी अपनी थिंकिंग है कि आप एक सेल्फिश, महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा खुदगर्ज इंसान हैं, बहुत बुरे इंसान हैं, आपको ऐसा लगने लगता है। इन सारी चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि इस दुनिया को जितना नुकसान अच्छे लोगों ने पहुंचाया है, उतना तो बुरे लोगों ने नहीं पहुंचाया। मतलब ये आज कलयुग के बारे में कह रहा हूं, प्राचीन युग के बारे में नहीं कह रहा हूं। प्राचीन समय तो अलग था, आज का समय अलग है। आज की दुनिया में जितना नुकसान आप देख लीजिए, अच्छे लोग पहुंचा रहे हैं, बुरे लोग उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे दुनिया को, क्योंकि बुरा इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अच्छा इंसान ना सबके बारे में सोचने लगता है। इसलिए जब अच्छे इंसान के साथ गलती होती है या उसके आइडियाज़ में गलती होती है तो मास डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। एडोल्फ हिटलर
को ऐसा लगता था कि वो यहूदियों को मार करके अपने धर्म की मदद कर रहा है, अपने रिलीजन की हेल्प कर रहा है, इसलिए उसने ज्यूइश को मारना शुरू कर दिया। और उसके पीछे सिर्फ उसका यही एक सेंस ऑफ ह्यूमर था कि ज्यूइश ने जो है जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया था, तो उसका मानना था कि ज्यूइश जो है दूसरे दर्जे के इंसान होते हैं और इनको जीने का हक नहीं है। लेकिन इस एक थिंकिंग ने, उसकी थिंकिंग तो एक अच्छी भी थी उसके हिसाब से कि वो अपने रिलीजन के बारे में बहुत बढ़िया सोच रहा था, लेकिन दूसरे के बारे में गलत हो रही थी। और 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया गया था उस समय, तो वो एक अलग ही कहानी है उस चीज़ की। तो अपने बारे में सोचें। हिटलर की बात कर रहा था, अगर हिटलर सिर्फ अपने बारे में सोचता, अपने समाज, अपने धर्म के बारे में कतई ना सोच रहा होता, तो यहूदियों की हत्या ना होती। फिर वो दुनिया के देशों के ऊपर हमला करता, लड़ाई करता, जैसा कि सारे देश कर रहे हैं, आज भी चल रहा है ये सब। तो आपको अच्छा इंसान बनने की कोशिश को छोड़ देना है, पहला काम तो ये है। दूसरा, पीछे कुछ समय पहले आपने फील किया होगा कि जब चीज़ें आपके लिए थोड़ी अच्छी चल रही थी, जब आप तरक्की कर रहे थे, जब आपने चीज़ों में थोड़ा रस लेना शुरू कर दिया था, तो वो सारी यादें थोड़ी सी धुंधला गई थी। वही चीज़ वापस ले आइए। बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबना, अपने आप को दोष देना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन लिंक को ना तोड़ें, लिंक को बना रहने दें। गलती करी है, मान लें, स्वीकार करें, हाँ मेरे से गलती हुई, मैं अपराधी था, लेकिन वो चीज़ पास्ट में है और अब मैं बिल्कुल नया वर्जन हूँ। आप जो हैं हमेशा, कभी गौर करिए, अपग्रेड होते रहते हैं। आप अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स उठाकर देखिए 10 साल पहले की, खुद को हंसी आ जाएगी कि अच्छा आप ऐसे दिखते थे। 5 साल पहले की देखिए तो भी आपको लगेगा कि अच्छा हम तो बहुत अलग थे। हर साल आप में बदल रहा है कुछ, हमेशा आप चेंज हो रहे हैं, आप वो इंसान रहे ही नहीं गए। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, हे सती, किसी चीज को ध्यान से देखो और उस चीज को देख करके महसूस करो कि वह चीज सर्वशक्तिमान में विलीन हो रही है। इसकी मीनिंग थी कि वो चीज खत्म हो रही है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय, नष्ट होने जा रही है। तो आपकी जो अपनी गिल्ट है उसे देखिए तो जरूर, लेकिन उस गिल्ट को, जो आपने गलती करी, उस गिल्ट को खत्म होते हुए भी देखिए कि वो नष्ट हो रही है। बस इतना ही करना है। आगे उस कनेक्शन को अपने आप में बनाए रखना है, लेकिन अपने आप में स्थिरता लेकर आनी है कि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करें। साथ ही साथ किसी दूसरे व्यक्तियों को ये गलतियां बता करके अपने आप को हल्का करने के हर प्रयास को बंद करें। अगर ये करते हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि जितनी बार आप दूसरे को बताते हैं उतनी बार आपकी गलती में एक तह लग जाती है। जैसे वो होता है ना, समझिए कि कोई एक रिकॉर्ड किया जा रहा है, किसी डिस्क पर कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है, जैसे होता है ना सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है या फ्लॉपी डिस्क होती थी रिकॉर्ड करने की, आजकल तो हार्ड डिस्क है। तो सपोज करिए एक हार्ड डिस्क है, आपने अपनी गलती को करा, उस गलती के बारे में एक गिल्ट बनाई, एक हार्ड डिस्क तैयार। आपने गलती दूसरे को बताई हल्का होने के लिए, दूसरी तैयार, तीसरे को बताई, तीसरी तैयार। तो ये ऐसे तह लगती चली जाती है, और जितनी ज़्यादा तह लगती चली जाएगी उतनी ज़्यादा अपनी गलती ज़ोर शोर से महसूस होने लगेगी, अपने आप में गिल्ट आने लगेगी। तो इस तह को लगाना बंद कर दें। गलती आपने करी, आपको पता है कि आपने गलती करी थी, आपको ही पता रहने दीजिए, दूसरे को मत बताइए। अगर कभी किसी और को पता चलता है, उसने आपसे पूछा, तो बोलिए हाँ मेरे से गलती हुई थी, बट अब मैंने उस गलती से खुद को बाहर निकाल लिया है और मैं अब एक नया इंसान हूँ। आई एम अ चेंज्ड पर्सन, एकदम चेंज हो गया। ठीक है, खुद को चेंज फील करेंगे तो चेंज होगा। और अगर आपके इस स्वीकारोक्ति में आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप सेल्फिश हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको फला करना चाहिए, आपको ढिमका करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो बड़े चौड़े दिल से खुश होकर के एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं एक सेल्फिश पर्सन हूँ। दैट्स इट। जितना ज़्यादा अपने आप को ओपन रखेंगे चीज़ों के लिए, अच्छाइयों और बुराइयों के लिए, उतनी जल्दी चीज़ों से बाहर निकलेंगे। जितना ज़्यादा आप क्लोज महसूस करेंगे उतना गिल्ट में फंसते और डूबते जाएंगे। अपने आप को परिवर्तनशील मानकर चलें, अपने आप को अपने ही नए वर्जन के तौर पर देखना शुरू करें, आप इस गलती से बाहर निकल आएंगे। लेकिन ये चीज़ को याद रखें कि इस चीज़ से बाहर निकलने में भी आपको एक फील आएगा कि आप सेल्फिश हैं, खुदगर्ज हैं, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के फीलिंग की आपको परवाह नहीं है। और इन सारी चीज़ों को, इन सारी निगेटिविटीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मैं ऐसे हूँ, ऐसी ही हूँ, ऐसा ही हूँ, मान लीजिए। जब आप इस चीज़ को मान लेंगे तो उस चीज़ से आउटकम कर जाएंगे और वो गिल्ट फील नहीं होगी। लेकिन फिर भी
अगर आप इन सारी चीज़ों के बावजूद गिल्ट से बाहर नहीं निकलते तो अब एक आखिरी, जिसको कहते हैं कि आखिरी वेपन, लास्ट वेपन, और वो ये है कि अपनी गलतियां ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। गीता पढ़िए, अगर नहीं पढ़ते तो शुरू करिए। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश हर भाषा में आती है। अगर आप सनातन धर्मी नहीं हैं तो जिस देश में रहते हैं वहाँ की भाषा में भी ट्रांसलेटेड आती है। गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसे हम सनातन की एक मान्य पुस्तक तो मानते हैं, लेकिन ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये उपदेश है, प्रीचेस है, सिर्फ ज्ञान की बातें हैं। गीता में तो ज्ञान ही है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म के बारे में है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। गीता में हिंदू शब्द कहीं नहीं आया, सनातन शब्द कहीं नहीं आया। गीता में सिर्फ कृष्ण ने धर्म के बारे में कहा, सिर्फ धर्म के। और उसी गीता में कृष्ण ने एक जगह कहा है कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। दैट मीन्स कि कृष्ण जो भगवान है, उन्होंने इस चीज के लिए एक्सेप्टेंस भी दी है कि सारे धर्मों से मेरा लेना देना नहीं भी है भी और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि तुम जिस भी तरीके से मेरे को पूजोगे मेरे पास आओगे, सारे रास्ते मुझ पर ही आते हैं, ये उनका कहना। और उनका ये भी कहना कि सब छोड़ दो, सारे धर्म छोड़ दो, यही लाइन है। धर्म, धर्म मीन्स जो भी तुम्हारी मान्यता है सब छोड़ दो और मेरी शरण में आओ। तो अपने गिल्ट को, अपने अपराध की फीलिंग को भगवान को समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, कहते हैं ना, मुझे तो लगता है लगभग सब धर्मों की किताबों में है, और बहुत सारे जो धार्मिक गुरु लोग हैं वो कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर हमने गलती करी तो ईश्वर की मर्जी से करी, और अब उस गलती से हम बाहर निकल रहे हैं तो भी ऊपर वाले की मर्जी से निकल रहे हैं, और अगर उस गिल्ट में है तो भी उसकी मर्जी से हैं, और उस गिल्ट से हम बाहर निकलेंगे तो भी उसकी मर्जी से निकलेंगे। तो सब कुछ उसकी मर्जी पर डालिए और कम आउट करिए। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूँगा। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अलोननेस के कार्ड को चूज किया था, मेरे बगल में आप इस कार्ड को देख सकते हैं। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो से क्या गाइडेंस आती है, कि अपनी गलतियों से आपको उबरने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे आप अपनी गलतियों से कम आउट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके पास, आपके लिए अपीयर हुआ है डेथ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है 6 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर 10 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए है 7 ऑफ कॉइंस। जैसा टॉपिक होता है कार्ड वैसे ही आ जाते हैं, और अक्सर टैरो में ये कहते भी हैं, हम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि सवालों के मुताबिक ही, सवालों के हिसाब से ही जवाब आते हैं। सवाल जैसा पूछा जाएगा जवाब वैसा आएगा। तो अब आपके लिए आ रहा है, चूँकि आज मामला गलतियों का है, गिल्ट का है, तो मुझे गलतियाँ ही गलतियाँ नज़र आ रही, गिल्ट ही गिल्ट दिख रही है। हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपने खुद को फंसाने के अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। कई तो ऐसे भी लोग हैं पाइल नंबर 2 में जिन्होंने अपने आप को इस गिल्ट में इस तरह से पीस कर रखा है। सही बोल रहा हूँ ना, ये शब्द बड़ा सोच करके यूज़ किया मैंने अभी, पीस कर। ऐसा पीस करके रखा है कि बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, जता भी नहीं सकते। तो खैर चलते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग आपके लिए। एक ऐसी गलती जिसने एक बड़ा परिवर्तन कर दिया जीवन में आपके और शायद दूसरों के भी, और उस गलती की वजह से बहुत लंबे समय तक दूसरों को अपना दुश्मन समझते भी रहे और कई मामलों में बनाया भी। उस चीज़ से उबरने की कोशिश करी, कई बार उन गलतियों से बाहर निकलने का प्रयास में उन गलतियों को साथ लेकर चलना पड़ा, और अपने आप को एक तरह के लगातार कंसिस्टेंट गिल्ट में रखने की आदत से पड़ गई। और अब वर्तमान जो चल रहा है आजकल, आपको उस गिल्ट की, उस टीस की, जैसे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जब आप देख रहे हैं तब से रेजोनेट करेगी। और उस गिल्ट का एक स्लाइट, एक हल्का सा सतही सा आभास लगातार आपके साथ कंसिस्टेंट बना हुआ था,
लेकिन मेरा कार्ड कहता है कि प्रेजेंट टाइम में इस रीडिंग को देखते हुए आप उस पेन को फील कर सकते हैं जो इतने समय से आपके दिल में दबा रहा। आपने उससे बाहर निकलने की कोशिश करी, आपने अपने आप को उसमें फंसाने, दबाने और सजा पाने की कोशिश करी, लेकिन हर कोशिश आपकी नाकाम रही। जीवन आपके लिए बेहतरी लेकर आता है, भविष्य बेहतर है, भविष्य में प्रॉब्लम नहीं है, पास्ट में और प्रेजेंट में प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ों से आपको निकलना है। अगर सचमुच निकलना है तो सिर्फ ये मान लें कि इन चीज़ों से आप निकल नहीं सकते। मान लीजिए कि नहीं निकल सकते। ये जो गिल्ट है बना हुआ ना, ये अपराध की भावना ये बनी रहेगी, बस बनी रहने दीजिए। एक छोटा सा कमरा दे दीजिए दिमाग में, अपने माइंड में, ये दिल में नहीं है, दिमाग में है। अपने माइंड में एक छोटा सा कमरा दे दीजिए, वहीं पर रहने दीजिए। लेकिन अब थोड़ी हम उस चीज़ की बात करें जो आपके जीवन में ब्लंडर किया, वो परिवर्तन। अगर अब 1 मिनट के लिए गिल्ट को ना साइड रख दीजिए, अभी टेबल पर ऐसे बगल में रख दीजिए और सोचिए, अब जो बता रहा हूं उसको सोचिए, उस एंगल पर सोचिए जिस एंगल पर मैं ले चल रहा हूं, मेरे साथ साथ चलिए। वो गलती जिसे आप गलती कहते हैं, मैं इंसिडेंट कहूंगा, एक घटना कहते हैं, मैं घटना कह के बात करूंगा ना, ताकि आपको समझ में। वो घटना अगर आपके जीवन से निकाल दी जाए तो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके जीवन से कट जाता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके जीवन से बाहर निकल जाती है। वे लोग जो उस घटना से उस समय प्रभावित हुए, उनके जीवन से भी बहुत सारी अच्छाइयां कटकर बाहर हो जाती हैं अगर उस घटना को हम मिटा दें पास्ट में जाकर टाइम मशीन लेकर। दैट मीन्स उस घटना का घटना स्वाभाविक था, एक तरह से विधि का विधान था और पहले से लिखा हुआ था। आप तो निमित्त बन गए। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये सब मरे हुए हैं, जिनको तुम जिंदा देख रहे हो ये कोई जीवित है ही नहीं, ये मर चुके, मेरे द्वारा मारे जा चुके पहले। और कृष्ण ने अपने विकराल स्वरूप में दिखाया था। दैट मीन्स कृष्ण कहते हैं कि काल, समय, तुम प्रेजेंट को देखते हो, वर्तमान को देख रहे हो, मैं तीनों समय देख रहा हूं। मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ देखता हूं, और चूंकि वो तीनों एक साथ दिखते हैं तो ये कहीं दिखते ही नहीं है। इनका तो मरना तय है, आज मरें या कल। तुम निमित्त बन जाओ, निमित्त मीन्स मीडियम बन जाओ, क्योंकि मीडियम बन करके तुम उस यश के भागीदार हो सकते हो जो तुम्हें मिलने वाला है। और अगर तुम निमित्त नहीं बने तो वो यश खत्म। आप एक अपयश के भागीदार हुए। अपयश, अपयश मतलब प्रशंसा का ना होना, ठीक है, एक तरह से डिफेमेशन। तो एक डिफेम कंडीशन के शिकार आप हुए, एक अपयश के भागीदार हुए, लेकिन उस अपयश ने आपके जीवन को बहुत बड़े तरीके से परिवर्तित किया, जिसका कुछ हद तक बेनिफिट आपने भी उठाया। गिल्ट तो बनी रही लगातार, लेकिन गिल्ट बनने के साथ साथ आपने, अब जैसे मैं देखूं कि आपको इस घटना के बाद बेनिफिट कितना हुआ। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर टैरो कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो आप, गूगल पर लिखो 4 ऑफ वॉन्ड्स मीनिंग, कुछ भी बुरा नहीं मिलेगा। सारा अच्छा ही मिलेगा। जनरल मीनिंग बोल रहा हूँ, इंट्यूशन तो छोड़ दीजिए, ये कार्ड मुझे क्या बताता है वो भी छोड़ दीजिए, इसकी सिर्फ एक जनरल मीनिंग जो है वही बहुत अच्छी है। दैट मीन्स कि इस परिवर्तन ने आपके जीवन में भी, उस पर हम जाएंगे नहीं आज, इस घटना ने आपके जीवन में भी ऐसी चीज़ों को परिवर्तित किया जिन चीज़ों ने आपके जीवन को बेहतरी पर धकेल दिया, बेहतरी की ओर पुश कर दिया। वो एक अलग बात है कि गिल्ट बनी रही, लगातार चलती रही, तो दूसरों के भी जीवन में अच्छाइयाँ आई, आपके जीवन में भी अच्छाइयाँ आई, लेकिन आपने इस गिल्ट को कैरी कर लिया। कोई बुराई नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे एक्चुअली कैरी करके चलना था। लेकिन अब अपने ऊपर उस चीज़ को जो हावी होने दे रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो बंद करना है। और वो बंद करने के लिए सबसे पहले तो अपने ग्रोथ पर ध्यान दें कि आप जीवन में ग्रो कैसे करेंगे। तरीका बता रहा हूँ, ग्रोथ पर ध्यान दें कि आप अपने जीवन में ग्रो कैसे करेंगे और क्या ऐसा करेंगे जो भविष्य में आपके जीवन को और बेहतर बनाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर किसी और के जीवन की बात तो की नहीं कि आपको परिवार का देखना है, बच्चों का, माता पिता, इनका उनका, फलाने का, किसी का नहीं। आप सिर्फ अकेले, आप सेल्फिश, आप कि आपकी ग्रोथ कैसे होगी। अगर आप एक 80 साल के बूढ़े व्यक्ति हैं बाई चांस, या एक 13 साल के छोटे बच्चे हैं, टीनेजर हैं 14 साल के, दोनों ही कंडीशन में
आपके पास अभी अपार संभावनाएं हैं। 14 साल के बच्चे के पास पूरा जीवन पड़ा है, और जो 80 साल का व्यक्ति है उसके पास एक ऐसी संभावना है जो 80 साल के पूरे गिल्ट को खत्म कर सकती है। एक बहुत बड़े समय के ब्लंडर को नष्ट करने की संभावना अब आपके पास बन रही है, तो इसको यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में आप अपनी ग्रोथ कैसे करेंगे, सेल्फ को कैसे आगे ले जाएंगे, अपने आप को कितना ज़्यादा महत्व देंगे, सबसे इम्पोर्टेंस यही चीज़ें हैं, और इन चीज़ों से आप निकल सकते हैं। हो गई आपके लिए रीडिंग कंप्लीट है, बट अब मैं ओरेकल कार्ड्स निकाल रहा हूँ ताकि कुछ एडिशनल चीज़ें आपको बता सकूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि अरे बड़ी जल्दी समेट दिया। मूलाधार कार्ड नंबर 1, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास कृष्ण, भगवान कृष्ण। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज आत्मन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है राधा राधा और कृष्ण दोनों। लास्ट आपके लिए है वात। वात का जो कार्ड है इसके बारे में बताऊं कि हमारे शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। हमारे शरीर में 3 चीज़ें होती हैं मेनली, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और अस्वस्थ रखती हैं, हमें हेल्दी और अनहेल्दी करती हैं। वात, पित्त और कफ। वात का मतलब है वायु, हवा। जो एयर प्रेशर हमारे बॉडी में होता है, या जो एयर हम इनहेल करते हैं, ये एयर हमारे दिमाग में भी जाते हैं। आपको पता हो नहीं पता हो तो आप साइंस पढ़ें कभी। हम जो हवा नाक से लेते हैं, इसमें जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के कुछ अणु परमाणु हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में भी जाते हैं, और हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे वो एयर होती है जो कहीं पर भी फैलती है बॉडी में, और हमारे बॉडी को बैलेंस करने में, वर्क करने में मदद करती है। तो वात का कार्ड आपके लिए लास्ट में आया है। सबसे पहले जैसा मैं बता रहा था कि आपको उस पास्ट में हुए परिवर्तन का शुक्रगुजार होना चाहिए। मूलाधार का कार्ड आया है। मैं बोलने वाला तो नहीं था, बट ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा कुंडलिनी चक्र के प्रथम चक्र के बारे में बताएं। मूलाधार हमारे शरीर का पहला चक्र है, कुंडलिनी का पहला चक्र है, जो हमारे जेनिटल पॉइंट्स, हमारे जननांग के ठीक पीछे होता है, ठीक है, एकदम वहीं पर होता है, और वहाँ से पूरी एनर्जी नीचे की ओर बह रही होती है। नीचे नीचे सारी एनर्जी नीचे जा रही होती है। इसे हम कहते हैं वेस्टेज हो जाना। कुंडलिनी जागरण का पहला रूल ये है कि उस एनर्जी को ऊपर उठाना है। अगर वही एनर्जी जो नीचे बह रही वो ऊपर उठनी शुरू हो जाए तो आप बुद्ध बनने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर एक परिवर्तन आ जाएगा, आपके जीवन में कुछ बदलता चला जाएगा। लेकिन उस चीज का ऊपर उठना, जो नीचे बहती एनर्जी है, उस चीज से संबंध को फिर तोड़ देगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, और आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ जाएगा जो आपको ये फील करा देगा कि अब आप पहले वाले व्यक्ति नहीं रह गए हैं। तो मूलाधार का कार्ड कहता है कि उस समस्या ने, जो समस्या कहें या अपराध की भावना कहें या आपकी गलती कहें, उस गलती ने एक ऐसा परिवर्तन कर दिया आपके जीवन में, जिसने आपके जीवन को अलग मोड़ पर, अलग ट्रैक पर रख दिया, और चीज़ें चल पड़ी। कृष्ण, आत्मन और राधा, ये 3 कार्ड हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन एक साथ आती है, और वो ये कि अगर उस पूरी सिचुएशन को आपके पक्ष में ना माना जाए तो और क्या माना जाए, क्योंकि उस चीज़ ने आपकी मदद भी बहुत करी है। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो अच्छी होती हैं आपके जीवन को आयाम देती हैं, और कुछ चीज़ें जो बुरी होती हैं वो अलग ही आयाम देती हैं। भगवान कृष्ण का कार्ड है। जरासंध नाम का एक राजा था जिसको असुर कहते हैं। असुर का मतलब वह व्यक्ति जो दानवों जैसा बिहेव कर रहा हो, ठीक है। तो जरासंध के बार बार हो रहे हमलों में भगवान कृष्ण की जो प्रजा है उसको बहुत नुकसान होता था। इसलिए कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका में अपना राज्य बसाने का प्लान कर लिया। समुद्र से भूमि को उन्होंने मांग लिया, समुद्र देव ने भूमि उन्हें दे दी, और उस भूमि पर विश्वकर्मा के जो पुत्र थे उन्होंने एक नगरी का निर्माण किया, जिसे हम द्वारका कहते हैं, और वहीं पर भगवान कृष्ण चले गए, और कथाओं के अनुसार द्वारका भगवान कृष्ण के जाने के बाद वापस समुद्र में समा गई। आज भी समुद्र के नीचे अवशेष मिलते हैं, ठीक है। आज भी गुजरात के पास माना जाता है कि द्वारका वहाँ पर थी, क्योंकि जरासंध से बहुत दूर वो चले गए थे। तो उस एक चीज़ ने, जो निगेटिव थी, उस चीज़ ने भगवान कृष्ण की सपनों की नगरी द्वारका को जन्म दे दिया। तो एक चीज़, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा माहौल जो आपके फेवर में नहीं है, कभी कभी आपके जीवन को बदल देता है, परिवर्तित भी कर देता है।
और ये जो परिवर्तन है ये आपके जीवन को एक आयाम दे देता है। निगेटिविटीज का आना, अपराध की भावना का आना कोई गलत नहीं है। अर्जुन को अगर अपराध की भावना नहीं आती तो गीता जैसा महान ज्ञान होता ही नहीं। अर्जुन को क्या लगा कि मैं अपने मामा को कैसे मारूं, चाचा को कैसे मारूं, भाई। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को कैसे मारूंगा, दुर्योधन के मामा को कैसे मारूं, ये नहीं कहा उन्होंने। मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं, अपने गुरु, अपने मामा, अपने ससुर, अपने चाचे, अपने बेटों को कैसे मार दूं, अपने भतीजों को कैसे मार, सब मेरे अपने। अर्जुन तो बड़े मोह में आ गए थे, बोले सारे मेरे। रिलेशंस तो भले ही चचेरे ममेरे फुफेरे कुछ भी रहे हों, पर हैं तो मेरे, तो मैं मेरों को कैसे मारूं। ये एक अपराध की भावना थी जो अर्जुन के दिमाग में उस समय आई, और इस अपराध की भावना ने ही उसके अंदर गिल्ट पैदा कर दी। अपराध की भावना का इंग्लिश गिल्ट होता है। तो इस गिल्ट ने अर्जुन को हथियार रखने पर मजबूर किया और अर्जुन कृष्ण के सम्मुख झुके और कृष्ण ने गीता जैसे महान ज्ञान को दिया। दैट मीन्स कि वो चीज़ें जो आपके जीवन में नकारात्मकता का बायस बनी है वे सकारात्मकता की ओर धकेल सकती हैं, क्योंकि निगेटिव एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी की ओर बढ़ती है। हवा चल रही होती है, आप कभी बाहर निकलें और महसूस करें हवा चल रही है कि नहीं। कभी कभी चलती है, कभी कभी नहीं चलती। हवा का चलना और न चलना किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कमी पर। जिस जगह पर आप हैं अगर वहाँ एयर कम है तो हवा चलती रहेगी, दूसरी जगह की एयर वहाँ आएगी और आपको हवा चलती महसूस मालूम होगी। और जब आपके एरिया में एयर प्रेशर पूरी तरह बन जाएगा तो रुक जाएगी हवा। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि अब ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। तो इसलिए हवा कभी चलती है, कभी नहीं चलती। तो कमियां जो होती हैं वही पूर्णता के लिए विवश करती हैं और पूर्णता की ओर धकेलती हैं। तो इस गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस अपराध ने जो भी गलती आपने करी थी उसने आपके जीवन को आयाम दिया, मोड़ा, परिवर्तित किया। बस अब आपको अपने आगे भविष्य की ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के लिए प्लान करना है, चिंतित होना है, काम करना है। लेकिन एक चीज़ नहीं करनी, और वो ये कि जो अच्छाइयाँ होंगी, जो बढ़िया चीज़ें बनेंगी, उसका फ़ायदा मैं, अगर मान लीजिए आपने किसी के साथ एक अपराध, एक गलती कर दी थी, तो इसका फ़ायदा उनको कैसे मिले ये सोचना नहीं है। आने वाले समय में आपके साथ जो अच्छाई या अच्छी चीज़ें होंगी उसको लेकर के अपने आप में और ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई बार आप इस तरह से परेशान भी हो जाते हैं। जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो आपको लगता है कि आप एक अपराधी प्रकृति के व्यक्ति हैं जिसे ईश्वर की ओर से वस्तुतः सज़ा मिलनी चाहिए, बट रिवार्ड मिल रहा है, तो वो एक नेगेटिव फीलिंग भी आ जाती है। उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को हेजिटेशन में नहीं डालना है। स्वीकार करिए, बाहें खोल दीजिए, अच्छाइयों का भी स्वीकार कर लीजिए और बुराइयों का भी। सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें तो किरणें हैं, हम उसे अच्छा या बुरा महसूस कर सकते हैं। हम उससे बिजली भी बना सकते हैं, उससे पौधे खाना भी बना लेते हैं, और अगर हम ज़्यादा देर रहें तो झुलस भी सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है, टैन हो सकते हैं। तो उसे यूज़ करना सीखें, और बस जब आप यूज़ करना सीख लेंगे तो चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को क्लियरली समझ गए होंगे। पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द आउटसाइडर नाम के कार्ड को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या लेकर के आए हैं। अपनी ही गलतियों से कैसे उभरें, ये आज का हमारा विषय है और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है ये देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है 7 ऑफ कॉइंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है टेम्परेंस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उस कार्ड को नहीं आना था इसलिए वो उठा नहीं। लास्ट कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने चीज़ों को बहुत हद तक संतुलित कर लिया है, और इस संतुलन के बाद अब चीज़ें आपके लिए एक तरह से पटरी पर आ गई हैं, या आपने अपने आप को समझा लिया है या आत्मसात कर लिया है उस चीज़ को
जो आपके अंदर गिल्ट की भावना भर रही थी। लेकिन वो चीज़ें जो गलतियां आपने करी वे वस्तुतः गलतियां नहीं थी और ये आपको पता है। वो उस समय की डिमांड थी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया गया काम था। आपने गलती नहीं करी, एक्चुअली नहीं करी, मैं भी कह रहा हूं नहीं करी। आपको ये चीज़ें बड़े समय से परेशान कर रही हैं। आपको कई बार फील होता है कि अरे मेरे से गलती हो गई, और कई बार लगता है नहीं यार गलती नहीं थी, मुझे वो उस समय करना ही था, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। और एक्चुअली सही बात है। जैसे जो लोग जानते होंगे कि किसी व्यक्ति को मारना जो है आमतौर पर अपराध माना जाता है और इसके लिए सज़ा दी जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके घर में घुस जाए और आपको मारने की कोशिश करे और आप उसको मार दें तो ये अपराध नहीं होता, ये आत्मरक्षा होती है। तो आपको गिल्ट में थोड़ी ना आना है इसमें। अब इसमें कोई कोर्ट भी आपको सज़ा नहीं देगा कि ठीक है आपने तो आत्मरक्षा की, मामला खत्म। तो ये अच्छा ये उस तरह की चीज़ नहीं है, बस एक एग्जाम्पल था। आपने गलती नहीं करी है, पहले तो यही समझ लें। और मुझे लगता नहीं आपके लिए आज की रीडिंग बड़ी लंबी जाने वाली है, क्योंकि जब गलती करी नहीं है तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन गिल्ट बनता हुआ दिखना शुरू हो गया है। और ये जो गिल्ट बन रही है ये थोड़ा सा अब आपका माइंड चूंकि मैच्योर हो रहा है और आप चीज़ों को अलग एंगल पर सोचना शुरू कर दिए हैं, तो वो जो अलग एंगल है और जो पहले से ज़्यादा की अच्छाइयाँ आप में आ गई हैं वो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। और आपको लगता है कि ये जो आपने पास्ट में किया उसका कर्म दंड आपको मिल जाएगा, कर्मा रिवर्स आपको मिलेगा, ये लगता है। और ये जो लगता वगता है आपको, ये सिर्फ आपको लगता है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और कोई कर्म का दंड वंड आपको नहीं मिलने वाला उस मामले में। क्यों? क्योंकि कर्म का दंड वहाँ पर बना नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग की गई चीज़ें थी। भले वो थोड़ी सी गलत थी बट सिचुएशनली थी, और वहाँ पर उसके अलावा दूसरा उपाय नहीं था, दूसरा रास्ता नहीं था। आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होने को बाध्य हुए और आपने वो चीज़ें करी। हालांकि बीच में आपने अपने आप को अच्छे से बैलेंस कर लिया था और उस बैलेंस को अब आगे आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। इतना ही करना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन खुद को ज़बरदस्ती जानबूझ करके अपराधी फील करेंगे तो अपराध की भावना बढ़ जाएगी, और ये मत करिए, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कभी कभी ना जब आपके मन में, आपके माइंड में ये चलना शुरू होता है कि मैं एक न्यायप्रिय व्यक्ति हूँ, एक जस्टिस को पसंद करने वाली व्यक्ति हूँ और इनजस्टिस को मैं बर्दाश्त ना करूँ, तो उस तरह के सिचुएशन में आप अपने आप को जज करना शुरू करते हैं। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, पास्ट था निकल गया ख़त्म, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो खुद को जज मत करिए, पहले तो यही करिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज ओजस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज सरस्वती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज छिन्नमस्ता। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो मेरे पास आया है, दिस वन इज विशुद्ध। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज प्रत्याहार। माता छिन्नमस्ता का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। छिन्नमस्ता के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ था जिसमें इनके बारे में मैंने बताया हुआ है। छिन्नमस्ता, जिनके बारे में जो लोग नहीं जानते बता दूं कि ये एक ऐसी देवी हैं जिन्होंने अपने सिर को काट लिया था, अपने गले को काट लिया था, और उसकी एक अपनी कहानी है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। तो बात हम गिल्ट की कर रहे थे। अब यहाँ पर मेरे पास जो ओरेकल कार्ड्स बताते हैं ये भी बताते हैं कि गलती आपकी नहीं थी, वो सिचुएशनली थी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे माता छिन्नमस्ता के बारे में बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ओर से इन्फॉर्मेशन जो आती है, जो इंट्यूशन आ रहा है वो यही है। छिन्नमस्ता माता का ही एक स्वरूप है। इनका नाम छिन्नमस्ता इनके द्वारा खुद की गर्दन काटने के बाद पड़ा, उसके पहले नहीं। तो हुआ ये कि एक बार अपनी सखियों के साथ जगदम्बा पार्वती स्नान करने के लिए गईं, और वहाँ पर उनकी सखियों ने, उनकी जो 2 सहचरी थीं, उन सहचरियों ने, सहचरी मतलब साथ में रहने वाली, उन्होंने कहा हमें प्यास लगी है लेकिन हम रक्त पीना चाहते हैं। और उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा थोड़ा सब्र करिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। लेकिन वे असहज होने लगी, इम्पेशंस होने लगी, और उन्होंने उलाहना देना, ताना मारना शुरू किया कि तुम कैसी माता हो, अपनी ही पुत्रियों का ख्याल नहीं है, हमें कुछ चाहिए और आप हमें दे नहीं सकती, फिर आपके हमें हमारी माता होने का क्या अभिप्राय है, क्या इसका सेंस ऑफ ह्यूमर रह जाता है, फिर कैसी माता, आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती।
तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इतनी ही क्षुधा हो रही है, इतनी ही प्यास लगी है, तो मेरा रक्त पी लो। और उन्होंने अपने सिर को काट दिया और उनके गले से 3 रक्त की धाराएं निकली, 2 उनकी सहचरियों के मुख में और 1 उनके स्वयं के मुख में गया। तो ये इस तरह की कहानी है। और यहाँ पर इस कहानी को बताने का मर्म ये था कि इम्पेशंसनेस ने गिल्ट की भावना को जन्म दे दिया, क्योंकि उन्होंने जब अपना मस्तक काटा, उनकी सहचरियों को गिल्ट तो हुआ ही हुआ, क्योंकि हमारी वजह से देवी ने अपने सिर को काट लिया। लेकिन उस मोमेंटम को रिकॉर्ड किया गया, एक तरह से नोट कर लिया गया, और उस मोमेंटम में देवी के उस स्वरूप को छिन्न मस्ता कहा गया। छिन्न मस्ता मतलब वह जिसका मस्तक, सिर छिन्न हो गया, अलग हो गया उनसे। तो ये उनका एक अपना स्वरूप था, उनकी अपनी एक लीला थी एक तरह की। तो उस लीला के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, वो डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई है, सुनिएगा उसको। तो गिल्ट में नहीं लेना है खुद को, अपने आप को ग्रेस में लेना है, ग्रेसफुल होना है। सरस्वती का कार्ड है जो कहते हैं कि जैसे जैसे आप अपने ग्रेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि ओजस का कार्ड भी अपेयर हुआ है, तो कहते हैं जैसे जैसे आप अपने ग्रेस को बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चलेंगी। आपके लिए विशुद्ध कार्ड आया हुआ है। विशुद्ध हमारे थ्रोट चक्र को कहते हैं, गले के पास जो चक्र होता है इसे विशुद्ध कहते हैं। विशुद्ध कहने के पीछे एक रीज़न है। अगर हमारे गले का चक्र एक्टिवेट हो जाए तो हम एक ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे जहां हमारे वाणी में शुद्धता आ जाएगी, प्योरिटी आ जाएगी। फिर हम जो कहें वो होगा, जो कहेंगे हो जाएगा। हम पानी को बर्फ कहें तो बर्फ बन जाएगा, ठीक है। पहाड़ को राई कहें तो राई हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जिनका विशुद्ध चक्र जागृत हो चुका है, उनके द्वारा कही गई बातें सुनने से तृप्ति नहीं होती। एक कहावत है ना कि तू ही मेरा प्रेवर है, तू जो बोले सो हरि कथा, कि तुम जो कहो सब हरि कथा। मतलब हरि कथा क्या होती है? इस कहावत में जो पकड़ने वाली चीज है वो है हरि कथा, कि तू जो बोले सो हरि कथा, तुम जो कहो वो हरि की कथा। दैट मीन्स कि वो कहानी जिसे सुनते हुए मन भरता है, और सुने और सुने और सुने। तो विशुद्ध चक्र अगर जागृत हो जाए तो उस व्यक्ति की बातें सुनने से मन भरता नहीं है। फिर तो जी करता है तुम बैठे रहो, बोलते रहो और हम सुनते रहें, रस बहता रहे, हम पीते रहें। तो विशुद्ध का कार्ड है, ये कहता है कि एक बार आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रेरित कर लिया कि एक्चुअली सच में गलती आप, अभी भी कह रहा हूँ मैं, तो ये रीडिंग कर रहा हूँ बस अब आपके लिए। अदरवाइज आपकी गलती नहीं थी। और इस चीज़ को सिर्फ स्वीकार करना है। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, सिचुएशनली ये चीज़ें हुई और हाँ मैंने करी, हाँ मैंने करी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करी, हाँ मैंने करी, ये भी सोचिए। और उस चीज़ के लिए कोई प्राउडनेस नहीं लानी है, कोई गिल्ट नहीं लानी है, न्यूट्रल, कि हाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ें हुई और मैंने करी। जैसे मैं एक बार मेरा बेटा एक मूवी देख रहा था, कार्टून मूवी थी, तो उसमें एक कैरेक्टर होता है जो अपने सिटी को बचाने के लिए कुछ अपराधियों को बंद कर देता है इल्लीगल तरीके से। और उस मूवी के लास्ट में वो प्रेस के सामने कहता है कि अगर उनको कैद करना इल्लीगल था, अपराध था, तो मेरी सिटी को बचाने के लिए मैं दोबारा ये अपराध करूँगा। तो दैट मीन्स कि अगर सिचुएशन की डिमांड है तो हम वो करेंगे। लोगों की हत्या करना पाप होता है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अगर हमारे सैनिक दुश्मनों को मार देते हैं, आतंकवादियों को मार देते हैं, तो हम ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, दिल गदगद हो जाता है। टेलीविज़न पर न्यूज़ आ जाए कि भारत की सेना ने इतने आतंकवादियों को मार गिराया, ठीक है, बड़ी प्रसन्नता होती है, मन खुश, अरे आज का तो दिन बन गया, एक रोटी और लाओ खाने में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सिचुएशनली सही थी और उससे आपको गिल्ट नहीं लेना। विशुद्ध का कार्ड कहता है कि जब आप गिल्ट लेना बंद करेंगे तो आप में प्योरिटी आएगी, और वो प्योरिटी आपके अंदर स्थिरता को लाएगी जिसे आप मिस कर रहे हैं। बस यही मर्म है आज की पूरी रीडिंग का आपके लिए। वो स्थिरता, वो स्टेबिलिटी आपके मन की, जो आपके मन के हलचल को दूर करे और जिसे खोजने में इतने समय से लगे हैं, मिल नहीं रही, वो बस यूं ही मिल जाएगी अनायास। जैसे बुद्ध को ज्ञान मिल गया था, बुद्ध को जब ज्ञान मिला, हो गई रीडिंग आपके लिए कंप्लीट। तो बुद्ध को जब ज्ञान मिला, चूंकि ये बात बोल चुका हूँ तो बता दूँ, जब भगवान बुद्ध को, सिद्धार्थ को ज्ञान मिला, वे बुद्ध बन गए। तो कहानी है जो कहती है कि बुद्ध 12 सालों से भटक रहे थे, ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था, भटकते भटकते थक गए।
और एक वट वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे और उन्होंने अपने मन में सोचा कि अब ये ज्ञान मुझे मिलने से रहा, नहीं चाहिए मुझे ये ज्ञान, चाहिए ही नहीं। और वहाँ पर सो गए। बोले अब मैं सो जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, आराम करूँ, शरीर को रिलैक्स करूँ, नहीं चाहिए ये ज्ञान, जाए जिसको मिलना है उसे मिले। और उसी रात उन्हें ज्ञान मिल गया, छोड़ दिया उन्होंने, और वो चीज़ अनायास मिल गई। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप भी इस चीज़ को समझें और अपने जीवन को परिवर्तित करें। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग यहीं पर क्लोज तो पहले ही हो चुकी थी। आज का विषय, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।